अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है जो वेरिएशन के साथ प्रोडक्ट ऐड करना देखी थी कि इसके अंदर क्या-क्या वेरिएशंस हैं और किस तरीके से हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वेरिएशन ऐड करने का मकसद जो है उसकी इनवॉइस हमने क्रिएट करनी थी। असल में हमने इनवॉइस की तरफ जा रहे थे। तो इनवॉइस जो है उसमें वेरिएशन क्रिएट करनी थी हमने। तो हम उसके लिए जो है अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ से ओपन करके उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर और प्रोडक्ट मैं दोबारा ऐड कर लेता हूँ। इसमें ब्लैंक डेटाबेस है। एक सीरियल वाली प्रोडक्ट दोबारा से ऐड कर लेता हूँ मैं। सीरियल के लिए यस लगा देते हैं। क्वांटिटी 2 रख देते हैं। इसकी सेल प्राइस हो दो वेरिएशन हमने ऐड कर ली यहाँ पर। अब ऐड करते हैं वेरिएशन वाली प्रोडक्ट हम। यहाँ पे इसके लिए बी लिख देते हैं कैटेगरी। अब ये हमारी प्रोडक्ट ऐड हो गई है वेरिएशन वाली। अब इसको हम फिनिश कर देते हैं। दोबारा से हम ओपन ऐड करते हैं यहाँ से ऐड न्यू प्रोडक्ट और यहाँ पर हम अब वेरिएशन और सेल के बगैर ऐड करते हैं। प्रोडक्ट जैसे लिख देते हैं हम यहाँ पर और ये हमारी प्रोडक्ट आ गई और यहाँ मिक्स हो गया। और ये 10 से हम ये सिलेक्ट करते हैं। क्वांटिटी यहाँ पर हम ज़रूरत नहीं है हमें। तो 100 यहाँ पर हम डिस्काउंट परसेंटेज सेल डिस्काउंट होलसेल डिस्काउंट और यहाँ पर हम स्लैब्स यूज़ कर लेते हैं दोनों। तो ये हम कर देते हैं 3 प्रोडक्ट के ऊपर और ये 5 के ऊपर हम 3 के ऊपर 20 और 5 के ऊपर 30। ये हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर ली है होलसेल वाली। क्या कह रहे हैं सेलिंग प्राइस और होलसेल प्राइस और परचेज प्राइस हमने नहीं लिखी यहाँ पर। परचेज प्राइस लिख देते हैं हम। हमारी ऐड होगी। अब हम यहाँ पर तीनों चीज़ों की एक-एक चीज़ तरतीब के साथ ना वेरिएशन के साथ जो है इनवॉइस क्रिएट करते हैं। ये देखें यहाँ पे हम सबसे पहले हम जो है क्या करना है, ये हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट हैं। एक सीरियल नंबर वाली है, एक वेरिएशंस वाली है और एक जो है सिंपल प्रोडक्ट है होलसेल के लिए हमने ऐड की है, ठीक है? तो होलसेल के लिए हम सबसे पहले जो है ना यहाँ से जो है सेटिंग में जाके इस होलसेल मोड को एक्टिव कर लेते हैं यहाँ से हम, ठीक है? ये हम यहाँ से होलसेल मोड को एक्टिव कर लेते हैं। अब हम यहाँ से प्रोडक्ट करते हैं होलसेल वाली सिलेक्ट करते हैं। ये देखें, ये हमने इसका जो होलसेल डिस्काउंट जो सेट किया था 15% ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया, ठीक है? अगर अब जो है क्या कहते हैं अपना 3 क्वांटिटी जो है हमने इस पे 3 के ऊपर 20% सेट किया हुआ था और 5 के ऊपर जो है वो 30% सेट किया हुआ था। तो अभी ये देखें, ये 3 जैसे इसकी क्वांटिटी 3 हुई है तो इसका जो डिस्काउंट है वो 80 अपने आप ही 20% पे आ गया, ठीक है? इसी क्वांटिटी हम 5 करते हैं तो ये देखें अपने आप ही जो डिस्काउंट है वो 30% होगा। यानी कि जो उसकी स्लैब है स्लैब 1 और स्लैब 2 यूज़ हो जाती है होलसेल के अंदर, ठीक है ना? आप 2 तरह की स्लैब सेट कर सकते हैं, ठीक है ना? और अगर आप मॉडिफिकेशन करवाएँगे आपकी ज़रूरत ज़्यादा की है तो वो मॉडिफिकेशन भी करके दे दी जाएगी इसके अंदर आपको। तो यहाँ से हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब ये हम इसको फिनिश करते हैं तो ये हमारे पास ये फिनिश का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? लेकिन हम इसको फिनिश नहीं करते, हम इसको जो है रिमेनिंग वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है उनको भी देखते हैं कैसे हैंडल होगा इसके अंदर। अब हम एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी वेरिएशन वाली है, ठीक है जी? अब हमने वेरिएशन वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट की है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर अब हम इसको जब हम फिनिश करेंगे तो देखिए हमें जो है वो कहेगा वेरिएशन सिलेक्टेड मस्ट बी इक्वल क्वांटिटी। यानी कि हमने जितनी क्वांटिटी यहाँ प्रोडक्ट में वेरिएशन वाली सिलेक्ट की है उतनी वेरिएशन में ना हमें सीरियल नंबर भी सिलेक्ट करने होंगे कि हमने ये सीरियल नंबर सेल किया है। उसको बताना होगा कि कौन सा सीरियल नंबर इसके अगेंस्ट जो है हम सेल कर रहे हैं। तो ये वेरिएशन वाली थी, हमने वेरिएशन बताएंगे इसके अंदर हम, ठीक है? हमारे पास जो अवेलेबल है वो रेड में एक अवेलेबल है और पिंक में भी एक अवेलेबल है यहाँ पर जो शो कर रहा है, ठीक है जी? हम यहाँ पर जो है जो जो सा भी करना है सेल आपने वो सिलेक्ट कर लेंगे। पिंक सेल करना तो हम यहाँ पिंक को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम एक सेल कर रहे हैं एक ही, तो हम इसको ऐड पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ से हमारा स्टॉक जीरो हो गया अब और ये हमारे पास सिलेक्टेड में आ गया यहाँ पर।
ठीक है। अब हम फिनिश करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। अच्छा, अब हम जो है इसको हम फिनिश नहीं करते, अब हम जाते हैं न्यू प्रोडक्ट ऐड की तरफ। अब हम जो है इसके अंदर सीरियल नंबर वाली प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फिर इसको फिनिश करेंगे तो ये फिर वही अब हमें एरर देगा। जो सीरियल है उसकी जो क्वांटिटी हमने वो सिलेक्ट करनी है। जितनी क्वांटिटी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उतनी भी क्वांटिटी के हमें सीरियल सिलेक्ट करने होंगे। तो हम यहाँ से सीरियल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो सी भी सीरियल सेल करें उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास वहाँ से ये नॉट अवेलेबल में चला जाएगा। अभी हमारे पास ये अवेलेबल में आ रहा है। ये हम क्लोज कर देंगे यहाँ से। अब ये देखें, अभी हमारे पास जो है ये एक ही हमने वेरिएशन सिलेक्ट किया और एक ही हमने सीरियल सेलेक्ट किया है। ठीक है, क्वांटिटी भी एक ही और एक ही हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ से फिनिश करेंगे तो हमारा जो है इजीली फिनिश हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है कि हम यहाँ पर आपको ये जो है दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, एक ये जीरो और एक ये वन लिखा हुआ है। ये इसमें ये इस चीज की कैलकुलेशन करके आपको बताया कि आपने यहाँ पर जो सीरियल है वो सीरियल वाली प्रोडक्ट है तो सीरियल सेलेक्ट होगी, और वेरिएशन वाली ही प्रोडक्ट है तो वेरिएशन सेलेक्ट होगी। ये जो नीचे वाला ऑप्शन नजर आ रहा है ये वेरिएशन के लिए है, आपको क्वांटिटी बताएगा कितनी वेरिएशन आपने सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, यहाँ पर हम क्वांटिटी चेक करेंगे और यहाँ पर मैच करेंगे कि वेरिएशन कितनी इसकी सेलेक्ट हुई हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखें एक वेरिएशन है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक आ रहा है। ठीक है, इस तरह एक सीरियल है तो यहाँ पर भी ये एक सीरियल हो रहा है, नजर आ रहा है आपको। ठीक है ना, यानी कि इक्वल है, ये हमारी फिनिश हो जाएगी। अब हम इसको अगर हम क्वांटिटी को यहाँ से हम दो कर देते हैं, जैसे यहाँ से हम दो क्वांटिटी चेक कर देते हैं। ठीक है, अब देखें, अब ये जो वेरिएशन है हमारी वो एक ही है। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट भी एक ही है, और जबकि सीरियल जो है ना हमारी यहाँ पर, यहाँ हमने दो क्वांटिटी सिलेक्ट की हुई सीरियल वाली, जबकि हमने जो सीरियल को बताया वो हमने एक का बताया। इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर कमी हमें एक सीरियल और उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा हम ये फिनिश करेंगे तो हमें यह एरर देगा। अब हमने सीरियल की दूसरी इसकी क्वांटिटी ऐड करनी है, यहाँ से सीरियल में जाएंगे, दूसरी क्वांटिटी ऐड करेंगे, हमारे पास दूसरी भी अवेलेबल है। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से तो ये हमारे पास नॉट अवेलेबल में चली जाएगी। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ से। ये हमारी जो है ना, अब जब अब हम चेक करेंगे यहाँ पर तो ये देखिए अब हमारे पास दो सीरियल जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, ये इसकी सीरियल थी और ये इसकी वेरिएशन और इसकी प्रोडक्ट। अब ये तीन चीज़ें इसके अंदर जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आपकी होगी है मेरे ख्याल से। अब हम इसको फिनिश करते हैं और इसको सिंपल फिनिश कर देते हैं। और इसको फिनिश कर देते हैं। इसके बाद हम जो है ना जो मोड ऑफ पेमेंट है उसको चेक करते हैं, मोड ऑफ पेमेंट को कैसे हमने डील करना है। यहाँ से सबसे पहले हम अकाउंट में जाएंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे और सॉरी क्रिएट अकाउंट, यहाँ से मोड ऑफ पेमेंट को करेंगे। हम यहाँ से अकाउंट में जाके कैश मैनेजर अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पर हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, बैंक अकाउंट है जो कोई भी हम अकाउंट क्रिएट करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब हम यहाँ जब हम सेल करेंगे ना यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से हम। ठीक है जी, क्वांटिटी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं उसकी। ठीक है जी, अब हम यहाँ से कैश पेमेंट को अनचेक करेंगे। जब हम इसको अनचेक करेंगे तो ये हमारे पास पेमेंट अकाउंट पूछेगा कौन से पेमेंट अकाउंट में जो है ना हमने पेमेंट करनी है। ठीक है जी, हमने बैंक का ऐड किया हुआ, यहाँ पर हम बैंक ऐड कर देंगे। ठीक है, जब बैंक में सारी पेमेंट आ रही है तो हम इसको जस्ट फिनिश कर देंगे। बट अगर कुछ पेमेंट आपको बैंक में आ रही है, कुछ आपको जो है वो कैश की सूरत में आ रही है, तो फिर हम यहाँ पर पैसे पेमेंट पर टिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे जितनी हमारे पास जो है वो बैंक में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये 350 रुपये, 125 रुपये इसके अंदर आ गई। ठीक है, हम इसको फिनिश कर देते हैं। सॉरी, यहाँ से अमाउंट भी हमने यहाँ से कंप्लीट अमाउंट सिलेक्ट करनी है यहाँ से। ठीक है जी, अब इसको हम फिनिश कर देते हैं। ये हमारी फिनिश हो गई है। यहाँ से अब देखें जाएंगे हम और यहाँ पर हम जाके इसको हम कैश मैनेजर अकाउंट में जाते हैं यहाँ से। ये कैश मैनेजर, यहाँ कैश मैनेजर में आएंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास हम बैंक सिलेक्ट करेंगे। ये देखें हमारे पास 125 रुपये हमने बैंक में रिसीव किया था, ये हमारे पास बैंक में आ जाएगी। टोटल कैश हमारे पास 1000 है, हमने 1000 की हमारे पास टोटल कैश है। जो कैश अवेलेबल है हमारे पास वो 875 रुपये, और बैलेंस जो है ना वो 125 रुपये वो बैंक में पड़ा है हमारा। ठीक है, जो नेट कैश अवेलेबल है वो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगा। ये इस इनवाइस के अंदर ये हो गया। एडिट इनवाइस और ऐड आइटम ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं हम। ठीक है जी, और कस्टमर नंबर के साथ रिकॉर्ड ये भी आपको करके बता दिया गया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ से कस्टमर के नाम की सेल भी हमने बना दी हुई है। एक कस्टमर के नाम नहीं, सॉरी कस्टमर के नाम की हम सेल शायद नहीं बनाई, पहले इसको दोबारा से बनाते हैं कस्टमर के नाम की। न्यू कस्टमर ऐड कर लेते हैं हम कोई भी, या इसका नाम भी कस्टमर ही रख देते हैं। डेजिग्नेशन कोई भी ले सकते हैं, हम ऐसे रैंडमली डाल देते हैं इसके अंदर। इसके अंदर डाल देते हैं एवरी जीरो, ओपनिंग बैलेंस जीरो। अच्छा, अब इसको हम जब फिनिश करेंगे। ठीक है जी,
अब हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। अब ये कस्टमर का बैलेंस जीरो है हमारे पास। अब यहाँ पर वो देखेंगे ना, हमारे पास ये कस्टमर का बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें रिसीव्ड अमाउंट लिखना जरूरी नहीं है, हम जस्ट इसको फिनिश कर सकते हैं, वो कस्टमर के बैलेंस में ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगा। यहाँ से हम फिनिश करते हैं इसको। ये हम यहाँ से कस्टमर में जाते हैं, हमारे कस्टमर अकाउंट में जाते हैं। ये देखिए हमने 30 रुपीज़ की इसको 85 रुपीज़ की सेल की थी इसको, ठीक है। ये हमारे 85 रुपीज़ का बैलेंस में ऐड हो गया। इसकी हिस्ट्री चेक करनी है हमने कस्टमर की, वो यहाँ से हम इसकी हिस्ट्री भी कभी किसी भी टाइम चेक कर सकते हैं। अब इनवाइस मैनेजमेंट में जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये इनवाइसेस जो हमने बनाई हैं वो हमारे पास इनवाइसेस हो जाएंगी यहाँ पर। अच्छा, और एक हम ये यहाँ पर जो है कस्टमर के नंबर के साथ जो है हम रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करेंगे। अब यहाँ से पहले हम देख लेते हैं, हम ये नंबर इसका कस्टमर का नंबर क्या है यहाँ पर। यहाँ से हम कस्टमर का नंबर निकाल लेते हैं। ये देखिए 0300 हमने उसका नंबर रखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ से हम 0300 लिखेंगे। अब ये कस्टमर रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही उसके कस्टमर का जो भी मतलब इनवॉइसेस उसके नाम से कटी होंगी ना, वो हमारे पास सामने आ जाएंगी यहाँ पर। हमने जस्ट नंबर लिखना है और उसका हमारे पास सारा उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। और ये थी हमारी सेल्स के हवाले से। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।